इस कहानी की शुरुआत में हमें ग्रेट वॉरियर वेरमुथ के बारे में बताया जाता है और उनके 4 साथियों के बारे में जो कि डेमोनिक सिटी गए थे हेलमुट के वहां पे ताकि वो डीमन किंग को मार सके। ये सब 5 में से 3 डीमन किंग को मार चुके होते हैं और 2 को मारने के लिए आगे बढ़े रहे होते हैं, पर तभी इनके सामने काफी सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं जो कि इनके ऊपर हमला कर देते हैं। पर वेरमुथ और उसके साथी कम नहीं थे, वो इन मॉन्स्टर से लड़ने लग जाते हैं और काफी ताकतवर होते हैं। वेरमुथ फिर अपना सबसे बड़ा हमला करता है। फिर हमें बताया जाता है द ग्रेट वेरमुथ, सेनिया द मैजिशियन, फेथफुल एनिस और ब्रेव मोरन के बारे में और फुलिश हैमिल के बारे में। हैमिल हमेशा से क्लेम किया करता था कि वेरमुथ उसका असली राइवल है, पर उसके अलावा ये किसी को भी नहीं लगता था। वहीं पे हम देखते हैं प्रेजेंट में जहाँ पे ये सब डीमन किंग के यहाँ पे आ जाते हैं, पर इनमें से किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा शांति होती है। ये सोच रहे होते हैं कि आखिरकार डीमन किंग कहाँ पे है। तभी हैमिल देखता है एक नुकीली सी चीज वेरमुथ की तरफ बढ़ रही होती है जो कि अगर उसे लग जाती है तो उसकी मौत हो जाती है। हैमिल वेरमुथ को बचाने के लिए वो हमला खुद पे ले लेता है और हमें पता चलता है ये हमला डीमन किंग ने किया होता है। इस वजह से वेरमुथ को भी काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी तलवार से डीमन किंग के ऊपर हमला कर देता है और वो डीमन वहीं पे मारा जाता है। पर अब काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। हैमिल को बचाना लगभग नामुमकिन था क्योंकि उसके छाती के आर पार ये चीज हो चुकी थी। वेरमुथ उससे पूछता है आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। हैमिल आखिरी वक्त तक रिग्रेट करता रहा क्योंकि वो अपने साथियों के साथ ऑनेस्ट नहीं था, पर वो कहता है ये मेरे लिए गर्व की बात थी कि मैं तुम्हारी जान बचा पाया, पर मुझसे एक वादा करो कि तुम डीमन किंग को हरा के रहोगे। वेरमुथ उसे कहता है कि ये मेरा वादा है, मैं किसी भी हाल में डीमन किंग को हरा दूंगा और इस दुनिया में शांति कायम कर दूंगा और इन डीमंस का इस दुनिया से नामो निशान मिटा दूंगा। फिर वेरमुथ कहता है कि एनिस मेरे लिए प्रे करो और ब्रेव मोरन तुम सचमुच काफी बड़े वॉरियर हो और सेनिया मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें बिल्कुल भी सच नहीं बोला। और वो उसे बताने लग जाता है कि वो इससे कितना प्यार करता है। तभी एक लड़का इस कहानी में जूते मारते हुए कहता है कि मैं कभी भी ऐसा नहीं था और मैंने कभी भी ऐसी चीज नहीं कही थी। अगर वो आर्थर मुझे मिल गया तो उसे मैं बहुत बुरी तरह मारूंगा। आखिरकार किस गधे ने ये कहानी लिखी है। खैर छोड़ो, वैसे भी 300 साल बीत चुके हैं, पर मेरे साथियों ने इस चीज के बारे में कुछ कंप्लेंट क्यों नहीं की। लगता है वो मेरे सच्चे साथी थे ही नहीं, और साथ ही साथ सेनिया और एरिस भी। पर खैर छोड़ो, वैसे भी उन्होंने कभी भी इमेजिन नहीं किया होगा कि मैं दोबारा से इस दुनिया में रिकानेट होऊंगा अपनी पुरानी मेमोरीज के साथ। पिछली जिंदगी में मेरा नाम हैमिल था और मैं डीमंस किंग को मारने के लिए डीमन रेल्म में गया था जहाँ पे काफी सारे डीमंस थे। मैं डीमंस को तो मारने में कामयाब हो गया, पर उसमें मेरी भी जान चली गई। पर जब दोबारा से मुझे होश आया तो मुझे पता चला कि द ग्रेट वॉरियर वेरमुथ के वंशज के तौर पर मैं दोबारा से रिकानेट हुआ हूँ और मेरा नाम यूजेनी लियोनहार्ट है और मेरी उम्र अभी 13 साल की है। वेरमुथ की पहली वाइफ के अलावा भी उसकी काफी सारी कुकीबेंस थी। मुझे लगा नहीं था कि वेरमुथ इतनी ज्यादा दिलचस्पी रखता है लड़कियों में। खैर वो भी एक इंसान ही था। वेरमुथ की पहली वाइफ के बच्चे सिर्फ उसके वंशज कहलाएंगे और जो कुकीबेंस के बच्चे हैं वो दूर के रिलेटिव्स कहलाते हैं और दूर का होने की वजह से ये असली स्वॉर्ड का यूज नहीं कर सकते बिना ब्लड रिचुअल कंप्लीट किए। इसी वजह से आज तक मैं लकड़ी की स्वॉर्ड से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पर आज इसका आखिरी दिन होने वाला है क्योंकि आज के बाद मैं इस चीज से कभी भी ट्रेनिंग नहीं करने वाला। और हम देखते ये लकड़ी की स्वॉर्ड से ही पूरे पुतले को डिस्ट्रॉय कर देता है और यूजेनी की इतनी ताकत देख के उसके फादर भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो उससे कहते हैं कि तुमने एक और पुतले को डिस्ट्रॉय कर दिया, तुम काफी ज्यादा ताकतवर होते जा रहे हो यूजेनी। यूजेनी कहते कि फादर आप यहाँ पे कब आए। तभी इसके फादर की नजर यूजेनी की बॉडी पे जाती है। वो सोचते हैं क्या सचमुच ही मेरा ही बेटा है। वैसे तो यूजेनी मेरा ही बेटा है, पर कभी वो बच्चे की तरह हरकतें नहीं करता और उसकी आंखों में मुझे बिल्कुल भी इनोसेंस नहीं दिखती। उसने अपनी मदर को बचपन में ही खो दिया था, पर फिर भी आज तक वो अपनी मदर को मिस नहीं करता। वहीं पे हम देखते यूजेनी को जो कि कहता है उस डमी बनाने वाले ने हमें घटिया डमी दी है, उससे हमें बात करनी चाहिए। तो उसके फादर कहते हैं मैं उसे बता दूंगा। पर तुम्हें याद है यूजेनी कल ब्लड रिचुअल है। ये कहता है कि हाँ मुझे याद है। ये एकदम घटिया ट्रेडिशन है लायनहार्ट फैमिली का जो हर 10 साल में होता है, जहाँ ब्रांच फैमिली के बच्चे और रिलेटिव्स के बच्चे कम्पीट करते हैं लायनहार्ट के नाम के लिए कि वो कितने काबिल है इस चीज के लिए। और ये कंपटीशन काफी दिनों तक चलता है और आखिर में जो सर्वाइव करता है वही लायनहार्ट के नाम से जाना जाता है। पर ब्रांच फैमिली के बच्चों को यह अलाउ होता है कि वो असली वेपन और माना से ट्रेन कर सकते हैं बिना रिचुअल कंप्लीट किए बिना। इसका मतलब ये ऑब्वियस है कि वो अपने ही वंशज को आगे बढ़ाना चाहते हैं और वो दूसरे वंशज को आगे जाने नहीं देना चाहते। वहीं पे हम देखते हैं उसके फादर को जो कि सोच रहे होते हैं कि यूजेनी इतना ज्यादा टैलेंटेड है और मैं कभी भी यूजेनी को अपने बेटे के तौर पे इमेजिन भी नहीं कर सकता। अगर वो मेन फैमिली की ब्रांच में पैदा होता तो कितनी उसकी वाहवाही होती है। ये सोच के वो अपने आप को दोष देने लग जाते हैं। तो यूजेनी उससे पूछता है कि आखिरकार उन्होंने क्या हुआ। वो कहता है कि कुछ नहीं। यूजेनी समझ जाता है कि वो अपने आप को दोष दे रहे हैं एक अच्छा फादर ना बनने के लिए। यूजेनी के फादर फिर उसे कहते हैं कि यूजेनी मुझसे वादा करो तुम ब्रांच फैमिली के बच्चों से कॉम्पीट नहीं करोगे क्योंकि वो बचपन से ही माना और असली स्वॉर्ड से ट्रेंड होते हुए आए हैं। तुम चाहे कितने भी
भी टैलेंटेड हो तुम उनके सामने नहीं टिक सकती। यूजिनी कहते कि हाँ ठीक है, पर यूजिनी कहता है वो बच्चे मेरे सामने कुछ भी नहीं है, सिर्फ 10 साल के बच्चे वो मेरे सामने। इस साल ब्लड रिचुअल के लिए 3 ब्रांच फैमिली के बच्चे होंगे और 6 रिलेटिव्स के बच्चे। ब्रांच फैमिली में एक लड़का है जो कि पहली वाइफ का है और 2 ट्विंस जो कि दूसरी वाइफ की है और दूर के दूसरे और 2 है और बाकी के सारे लूजर्स है। इसका मतलब इन सभी को मैं काफी आसानी से हरा सकता हूँ और मेरे सामने ये टिक भी नहीं पाएंगे। चलो देखते हैं कि आखिरकार वेयरवुड के वंशज कितने ज्यादा अमेजिंग है और हम देखते हैं यूजनी अपने सफर के लिए निकल जाता है, यानी कि मेन फैमिली के यहाँ पे। यूजनी फिर सोचने लग जाता है कि जब मैं अपनी पिछली जिंदगी में हैमिल था मैं काफी ज्यादा स्मार्ट था और मुझे नए स्किल सीखने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता था और कोई भी मुझसे नहीं जी सकता था। पर उसके बावजूद हमें फिर 5 दिखा जाता है जहाँ हैमिल वेयरवुड को कहता है कि कमीने तुमने अभी भी मुझसे क्या कहा। वेयरवुड कहता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर शर्म आती है, अगर तुम थोड़ा और ज्यादा एफर्ट डालते तुम और ज्यादा ताकतवर बन पाते। पर हैमिल कहता है तुम देख नहीं सकते मैं कितनी अच्छे से अपनी स्वॉर्ड को स्विंग कर रहा हूँ पर फिर भी नहीं हो पा रहा। तुम्हें क्या लगता है तुम जैसा जीनियस जो कर सकता है वो हर कोई कर सकता है। हैमिल समझ चुका होता है कि जो वेयरवुड है वो काफी ज्यादा जीनियस है, उसे वो हर चीज में माहिर है, मैजिक से लेकर स्वॉर्डमैनशिप में। वेयरवुड पहले एक ड्यूक हुआ करता था अपने होमलैंड काइल का, पर बाद में वो रिटायर हो गया और आखिर तक उसे एक वॉरियर के नाम से जाना गया जब तक वो मर नहीं गया। और बात करें सेनिया द वाइस की, उसे मैजिक टावर ऑफ ऑर्थ में बुलाया गया और वहां पे वो यंगेस्ट मास्टर बनी मैजिक ऑफ टावर की। और बात करें एनिस की, तो एक सेंट बन गई होली एम्पायर ऑफ यूरोस की और उसने वहां पे एक अपनी बुक भी लिखी। और वहीं पे बात करें मॉरन द ब्रेव की, उसने अपना खुद का एक एम्पायर खड़ा कर लिया। इसका मतलब सभी ने अपनी लाइफ अच्छे से जी जब तक वो मरने गए, पर उसके बावजूद आखिरकार डीमन किंग अब तक जिंदा कैसे है। वेयरवुड ने मुझसे वादा किया था कि वो डीमन किंग को मार गिराएगा। मेरे मरने के बाद डीमन किंग के साथ वेयरवुड ने एक समझौता किया कि इंसानों और डीमंस के बीच में शांति फैल जाएगी और लगभग 300 साल बीत गए, अब तक वो शांति कायम है। तभी हम देखते एक आदमी को जो कि कहता है क्या आप नर्वस हो? आपको नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता लायन हार्ट के मेंशन के यहाँ पे थोड़ी लाइफ जीनी आसान नहीं होती, वहाँ पे काफी सारी सुविधाएं होती है। तो यहाँ पे यूजेनी इसका शुक्रिया करता है इसके गाइडेंस के लिए। ये फिर यूजेनी को बताने लग जाता है जिस प्रॉपर्टी से हम अभी गुजर रहे हैं ये पूरी तरह लायन हार्ट की है। मुझे पता है आपको यहाँ की नॉलेज नहीं होगी पर मैं आपको बता रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए। यहाँ पे यूजेनी इसका शुक्रिया करता है इतनी सारी चीजें से बताने के लिए। ये कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, जिसके बाद यूजेनी सोचने लग जाता है कि आखिरकार ये बुढ़ा मुझे कितनी देर तक सताएगा। कुछ देर बाद हम देखते हैं यूजेनी लायन हार्ट के मेंशन के यहाँ पे आ जाता है जहाँ पे कोई भी नहीं होता, पर ये बुढ़ा इसका स्वागत करता है। यहाँ पे यूजेनी सोचता है कि आज से मेरी नई लाइफ की शुरुआत यहीं से होगी, पर यहाँ पे सफाई वाले के अलावा कोई भी नहीं होता। यूजेनी सोचता है कि लगता है वेलकम सेरेमनी मेरे नसीब में लिखी ही नहीं है। ये देखता है ये पूरी जगह खाली होती है, पर तभी इसकी नजर फ्लैग के यहाँ पे जाता है जहाँ पे वेयरवुड का लायन का निशान होता है, जिसके बैच को लेफ्ट साइड में पहना जाता है। पर ब्रांच फैमिली के लोग ही उसे सिर्फ पहन सकते हैं, ना कि दूर के रिश्तेदार। जिसके बाद वो इंसान इसका स्वागत करता है। यूजेनी फिर पूछता है कि बाकी रिलेटिव्स के बच्चे कहाँ पे है, तो ये कहता है कि लगता है आप ही सबसे पहले हो। जिसके बाद हम देखते हैं इसकी यहाँ पे वेटरेस आ जाती है जिसका नाम नीना होता है, जो कि इसे गाइड करने के लिए रखी होती है और उसकी ये पर्सनल मेड होती है। यूजेनी फिर नीना से पूछता है कि तुम्हारी एज क्या है। ये बताती कि मेरी एज 16 साल है और मैं अभी ट्रेनिंग पीरियड पे हूँ। तो यहाँ पे ये समझ आता है कि जानबूझ के इन लोगों ने मुझे ट्रेनिंग पीरियड वाली मेड दिया ताकि मैं कुछ गड़बड़ करूँ और वो लोग मेरी बेइज्जती करें, पर ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा। यूजेनी फिर नीना को कहता है कि मुझे ट्रेनिंग ग्राउंड दिखाओ और यूजेनी यहाँ पे प्रैक्टिस करने लग जाता है। यूजेनी ये सारी चीजें बचपन से कर रहा है, इसी वजह से वो इसमें काफी ज्यादा माहिर हो चुका होता है। वो ट्रेनिंग करके अपनी बॉडी को आगे सारी रिचुअल के लिए पूरी तरह प्रिपेयर करना चाहता है और इसमें काफी ज्यादा अच्छा होता है वो। तभी हम देखते हैं यहाँ पे 2 ट्विंस आ जाते हैं जो कि सेकंड वाइफ के ब्रांच फैमिली के बच्चे होते हैं और वो पूछते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो यूजेनी कहता है क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ? लगता है ब्रांच फैमिली में बेवकूफों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। तो इस वजह से वो लड़का गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि तुमने क्या कहा अभी मुझे, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम्हें मुझसे अभी माफी मांगनी पड़ेगी। तो यूजेनी कहता है कि ठीक है मुझे माफ कर दो। तो ये लड़का कहता है कि नहीं तुम्हें सर झुका के मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। तो यूजेनी कहता है कि आखिरकार मैं अपने दोस्त के सामने अपना सर क्यों झुकाऊंगा। तो ये लड़का कहता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमें अपना दोस्त कहने की, तुम हमारे इक्वल भी नहीं हो। तभी इसकी बहन कहती है कि ब्रदर कैरेज। तो ये कहता है कि जिस कैरेज में तुम आए थे तुम्हें उस कैरेज की सफाई करनी पड़ेगी, जाओ जाके उसको क्लीन करो। तो यूजेनी कहता है कि तुम मेरी पर्सनल सर्वेंट हो ना नीना, जाओ उस कैरेज की जिसमें मैं आया हूँ उसकी सफाई करो। तो यहाँ पे वो लड़का कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम्हें जाके तुम्हारी कैरेज की सफाई करनी चाहिए ना कि तुम्हारी मेड को। मैंने तुम्हें एक ऑर्डर दिया जाके क्लीन करो। आखिरकार तुम्हारी हिम्मत
हिम्मत कैसी हुई मेरे ऑर्डर ना मानने की, मेरा नाम सियान लियोनहार्ट है। तो ये कहता है कि मेरा नाम यूजेनी लियोनहार्ट है और तुमसे मिलकर खुशी हुई। तभी इसकी बहन कहती है मेरा नाम सियान लियोनहार्ट है और तुमसे मिलकर खुशी हुई। यहाँ पे इसका भाई समझ आता है कि ये मेरे ऑर्डर नहीं मानने वाला, इसका मतलब इसे लड़ाई के लिए चैलेंज करना पड़ेगा और ये यूजेनी को चैलेंज कर देता है कि हिम्मत है तुम मुझसे लड़ो। पर यहाँ पे इसे समझाता है कि मेरे दोस्त समझो, तुम किसी को भी अचानक से ड्यूल के लिए चैलेंज नहीं कर सकते हो। यूजेनी फिर सियान को अपने आप को अकेले छोड़ने के लिए कहता है, पर सियान कहता है क्या हुआ, तुम डर गए क्या? अगर तुम्हें इतना ही लड़ाई से डर लग रहा है तो तुम मेरे सामने झुक सकते हो और माफी मांग सकते हो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो यूजेनी कहता है कि मुझे तुमसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, बस बात यह है कि मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, ना ही तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। तो ये कहता है क्या तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो? तुम कितने बड़े डरपोक को, लगता है तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई है। कोई बात नहीं, वो तमीज आज मैं तुम्हें सिखा दूंगा। तभी ये देखता है कि यूजेनी एक भारी भरकम सी चीज अपने हाथ से निकालता है जो कि काफी भारी होता है और यूजेनी अपने लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद वो अपनी जैकेट को भी निकालता है जो कि काफी भारी लग रहा होता है। ये देख के सियान की फट जाती है और वो सोचता है कि आखिरकार मैं किससे पंगा लेने जा रहा हूँ। सियान समझ जाता है कि इसके जीतने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है, पर यह पीछे नहीं हट सकता था क्योंकि इसकी बहन के सामने इसने इसे चैलेंज कर दिया होता है। सियान फिर अपने हाथ में रखे हुए कपड़े को नीचे फेंक देता है, जिसका मतलब अब बैटल शुरू हो चुकी है। और जैसे ही बैटल शुरू होती है यूजेनी अपने हथियार से इसके ऊपर हमला कर देता है और सिर्फ एक ही हमले से सियान की हालत पतली हो जाती है और वो घसीटता हुआ साइड में गिर जाता है। यहाँ पे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार क्या हुआ। यूजेनी कहता है कि मैं जीत गया। तभी यहाँ पे सियान की बहन सियाल आती है और उसे पूछती है क्या तुम ठीक तो हो ना, पर वो उल्टी करने लग जाता है और उसे काफी घिन आती है उससे। सियाल फिर यूजेनी को कहती कि ये फेयर फाइट नहीं थी, पर यूजेनी कहता है कि ये फेयर फाइट थी। जैसे उसने रुमाल फेंका मैंने उसके ऊपर हमला कर दिया। पर ये कहती कि लगता है तुमने अपने माना को ट्रेन किया और तुम शॉर्ट से भी ट्रेनिंग करते आ रहे हो। ये कहता है कि मैं ऐसा कर ही नहीं सकता क्योंकि मेरा ब्लड रिचुअल अब तक कंप्लीट ही नहीं हुआ है। तो सियाल कहती कि तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम इतनी तेजी से मेरे भाई के ऊपर हमला कर दो बिना माना ट्रेनिंग के। तुम्हारा हमला इतना तेज था कि जो मेरा भाई माना ट्रेनिंग कर रहा है वो भी इस चीज को देख नहीं पाया। पर ये कहता है कि लगता है तुम किसी चीज में गलत हो, तुम्हारे भाई को रिएक्ट करने का मौका मिला था और उसने रिएक्ट भी किया था, वो पीछे हटा था, पर उसकी मूवमेंट स्पीड काफी ज्यादा स्लो थी जिस वजह से मैंने उसके ऊपर हमला कर दिया। पर यूजेनी सोचता है कि इसके अंदर पोटेंशियल तो है फ्यूचर के लिए, पर एक वेरमुथ के वंशज के तौर पर ये काफी ज्यादा घटिया है। तभी सियान खड़ा होकर कहता है कि तुम एक डरपोक हो और उसके अलावा कुछ नहीं। तो यूजेनी कहता है कि लगता है तुम दोनों सचमुच जुड़े हो, तुम सेम बातें करते रहते हो। इसके बाद ये से बताता है अगर तुम वेरमुथ के वंशज से हो तो तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, अगर वेरमुथ यहाँ पे होता तो वो भी यही करता। पर यूजेनी फिर सोचता है कि लगता है मैंने इन बच्चों के साथ कुछ ज्यादा ही कर दिया। तभी यहाँ पे सियान का ट्रेनर आ जाता है जो कि कहता है कि यंग मास्टर आपको क्या हुआ। यहाँ पे सियान रोने लग जाता है और कहता है कि मैं उसे हरा नहीं पाया, मैं हार गया उससे, वो कंट्री बम्पकिन से मैं हार गया। तो ये यहाँ पे यूजेनी से माफी मांगते हुए कहता है कि मेरा नाम हैजर है और मैं यंग मास्टर का पर्सनल इंस्ट्रक्टर हूँ, आप मुझे बता सकते हो यहाँ पे क्या हुआ। तो ये कहता है कि मेरा नाम यूजेनी लायनहार्ट है और मैं गिल्डर से हूँ। इसने मेरे माँ बाप की बेइज्जती की और साथ ही साथ मुझे कावड़ भी खा और उसके बाद इसने मुझे ड्यूल के लिए चैलेंज कर दिया। सब कुछ तो मैं सह लेता, पर इसने मेरे फादर की बेइज्जती की जिनकी मैं काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और मेरे हिसाब से इतना काफी है एक ड्यूल को एक्सेप्ट करने के लिए। तो हैजर कहता है ये सारे तो वैलिड रीजन है। जिसके बाद ये सियान को अपने साथ ले जाने लग जाता है, जिसके साथ उसकी बहन भी जाने लग जाती है। वो कहते हैं कि हम आपसे बाद में मिलेंगे। यूजेनी कहता है कि ठीक है बाय, दोबारा मिलेंगे। फिर हम देखते हैं यहाँ पे नीना आ जाती है जो कि कहती है कि यंग मास्टर आपके लिए खबर है, मास्टर डीकोन हैसन और जूलियस कल दोपहर तक आ जाएंगे और शाम तक मास्टर गीकस और डिजीरा आ जाएंगे। तो ये कहते हैं कि लगता है मेरे जितने भी रिलेटिव्स है वो जल्दी आने वाले हैं, पर चाहे जो हो जाए मैं इन सब बच्चों से हार नहीं सकता। मैं इन सब बच्चों से जीत के दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि वेरमुथ के जो वंशज है वो कितने ज्यादा कमजोर है। फिर हमें सेकंड वाइफ की यहाँ पे दिखाया जाता है जहाँ पे वो गुस्से से अपने बेटे सियान को देख रही होती है और कह रही होती है कि तुम्हारा मतलब ये है कि मेरे बेटे ने एक ब्रांच फैमिली के लड़के को चैलेंज किया और वो हार गया। हैजर कहता कि हाँ ऐसे ही हुआ। सियान की मदर फिर उसे अपने पास बुलाती है और उसके छाती में अपना डंडा देने लग जाती है। सियान की मदर फिर हैजर से पूछती है कि हैजर क्या उस बच्चे ने माना की ट्रेनिंग कर रखी थी, पर हैजर कहता कि नहीं सर, यूजेनी के अंदर से मुझे बिल्कुल भी माना महसूस नहीं हुआ। जिसके बाद ये सियाल से पूछती है कि आखिरकार तुम्हारा भाई कैसे हारा। सियाल अपनी मदर को बताती कि जैसी फाइट शुरू हुई यूजेनी ने अपने स्पीयर से इसके भाई के छाती के ऊपर वार कर दिया। सियान ने पूरी कोशिश की कि उसके हमले को वो डॉज कर दे, पर यूजी का हमला काफी ज्यादा तेज था, इसी वजह से उसका भाई भी उसका हमला देख नहीं पाया। तो इसकी मदर कहती कि इसका मतलब तुम्हारा भाई सिर्फ एक स्ट्राइक से ही हार गया। इस वजह से ये काफी ज्यादा गुस्सा होती है और वो कहती कि आखिरकार तुम ब्रांच फैमिली के किसी सदस्य से कैसे हार सकते हो, वो भी एक ही वार में। ये कहता है कि मदर मुझे माफ कर दीजिए, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, वो काफी ज्यादा तेज था। सियान की मदर फिर हैजर को कहती है अगर तुम मेरे पति के फेवरेट
सीक्रेट नाइट नहीं होते तो मैं तुम्हें अपनी हाथों से मार देती, कोशिश ये करना कि सियान मेरी दोबारा से बेइज्जती ना करवाए। जिसके बाद ये सियाल को कहती है कि उसका नाम यूजेनी लायन हट है ना। ये कहती है कि हाँ उसका नाम यूजेनी है। तो ये कहती है कि तुम उसे अपना दोस्त बना लो। तो सियाल पूछती है आखिरकार ऐसा क्यों है। तो ये बताती है कि वो तुम्हारे भाई के लिए फायदेमंद हो सकता है और काफी सारी चीजें हैं जो मैं नहीं कर सकती हूँ, इसी वजह से तुम उसकी दोस्त बन के उसके ऊपर नजर रखो। सियाल इस चीज के लिए हाँ कर देती है। फिर हमें दिखाया जाता है अगले दिन, जहाँ पे हम देखते हैं संडी कोन और जूलियस आ जाते हैं जो कि यूजेनी के रिलेटिव्स होते हैं। वही पे हम देखते हैं यूजेनी को ट्रेनिंग करते हुए। यहाँ पे नीना के इसे बताते हैं कि सब लोग आ चुके हैं। तो ये कहता है अच्छी बात है। ये फिर से बताते हैं कि लायन हट हाउस के हेड भी यहाँ पे आ चुके हैं, आपको उनसे तैयार होकर मिलने के लिए जाना चाहिए। तो यूजेनी कहता है ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं उनसे तैयार होकर मिलने के लिए जाऊंगा, पर अभी मैं नहीं जा सकता क्योंकि मुझे नहाना पड़ेगा। फिर हमें वेलकम सेरेमनी के यहाँ पे दिखाया जाता है, जहाँ सभी सदस्य फैमिली के हेड का इंतजार कर रहे होते हैं और सभी लोग लाइन में खड़े हुए होते हैं। यहाँ पे फर्स्ट वाइफ भी होती है और साथ ही साथ सेकंड वाइफ भी होती है। सेकंड वाइफ के बच्चों से तो यूजेनी पहले ही मिल चुका है और बात रही फर्स्ट वाइफ के बच्चे की, उसका नाम यूडन लायन हट है और वो भी सक्सेशन रिचुअल में पार्ट लेने वाला है। कुछ ही देर में यहाँ पे फैमिली के हेड आ जाते हैं जिनका नाम होता है ग्लेड और साथ ही साथ उनके छोटे भाई भी होते हैं जिनका नाम होता है ग्योने, जो कि इनसे काफी ज्यादा छोटे होते हैं पर वो उनके सगे भाई होते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पे जो ग्लेड है वो अपनी पहली बीवी के बच्चे से मिलने के लिए जाता है और पूछते हैं कि तुम काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो, पर वो कहता है कि मैं आपकी उम्मीदों पे खड़ा उतरने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जिसके बाद जो ग्लेड है वो अपने सेकंड वाइफ के बच्चों से मिलने के लिए जाते हैं जो कि अब काफी बड़े हो चुके होते हैं। ये कहते हैं कि आपसे मिलकर काफी खुशी हुई, आपको हमने काफी मिस किया। जिसके बाद बारी आती है ब्रांच के बच्चों की। वो कहते हैं तुम सब भी काफी बड़े हो चुके हो, चलो खाते वक्त बात करते हैं कि कैसे तुम्हारा ब्लड सक्सेशन रिचुअल कंप्लीट होगा। और यहाँ से जो कहानी यूट्यूब भी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, मैं ऐसी वीडियो बनाते रहता हूँ। और आपको ये मानवा कैसी लगी कैसी नहीं आप मुझे कमेंट बता सकते हैं ताकि हम इसे और कंटिन्यू करें। और साथ ही साथ मैं और भी एनिमीज और मानवा लाने वाला हूँ तो उसके लिए वेट कीजिए। और हाँ गाइस कमेंट करना मत भूलना कि ये मानवा आपको कैसी लगी और ऐसी मानवा लाना चाहिए मुझे या फिर नहीं, आप मुझे कमेंट पे बता सकते हैं। आखिर में जाते हुए क्या कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलता है। जाने से पहले गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ मैंने अमेजॉन के एफिलिएट मार्केटिंग को ज्वाइन किया, जहाँ पे मैं अमेजॉन के प्रोडक्ट सेल करके थोड़े पैसे कमाता हूँ। तो गाइज मैंने जो लिंक्स है वो कमेंट पे दे रखे हैं, आप जाके वहाँ पे क्लिक करके सामान खरीद सकते हो या आपके ऊपर है, आपको सिर्फ लिंक में क्लिक करके कोई सा भी सामान खरीद लेना है आपकी जो जरूरत में हो। आखिर में जाते हुए क्या कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलता है। होपफुली आप ऐसी सपोर्ट बनाए रखोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।